फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज के इस सत्र में हम फिर से फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लगातार पिछले वीडियोस मेरे देख रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, पीएन जंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। और जब हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं उसमें हम फॉरवर्ड बायसिंग ना पढ़ें ये तो बात ही नहीं हो सकती है। और आज के इस वीडियो में हम सबसे आसान तरीके से और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने वाले हैं फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, कैसे होती है, सारी बातें हम बहुत आराम से, बड़े आसानी से और इंटरेस्टिंग तरीके से भी सीखने जा रहे हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फिर से कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आप पास में ये डायग्राम देख रहे होंगे और डायग्राम को बहुत ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यही है आपकी फॉरवर्ड बायसिंग। अगर इस डायग्राम को आपने सीख लिया और पहचान लिया तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में आपको जानकारी हो गई है। अब इसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स उस डायग्राम पर चलते हैं जिससे आप अच्छी तरीके से फेमिलियर हैं, परिचित हैं जिस डायग्राम से। क्यों? क्योंकि अभी पिछले वीडियो में ही जहां हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल इसी डायग्राम पे तो डिस्कस हम लोगों ने किया था। इसके सारे सिंबल्स आप अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। आप इसमें जानते हैं कि ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसमें जानते हैं कि ये जो छोटा सा गोला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑफकोर्स ये होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट है तो जल्दी से इसकी पिछले वीडियो पे जाइए जहां पे हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस किया है। फिर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर देखिए ये ई यानी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और आप इस गोले को भी पहचानते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी हाँ, एक्सेप्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये डोनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन चीजों से तो आप फेमिलियर हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने क्या किया था कि एक पी टाइप मटेरियल को, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को एक एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के साथ एक स्पेशल तरीके से ज्वाइन किया। और जैसे ही वो स्पेशल तरीके से हम ज्वाइन करते हैं दोनों को, तो जंक्शन पर कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहती है। इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाता है और इसी को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। और चूंकि इसके दो एंड्स का हम यूज कर रहे हैं, एक पी साइड और एक एन साइड, और इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने डायोड वॉल्व को रिप्लेस किया था। इस वजह से हम इसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वहीं उसी वीडियो में आपने सीखा कि जहां पर जंक्शन फॉर्मेशन होता है, यानी पी टाइप और एन टाइप ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहीं पर एक डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत बन जाती है। और इस अवक्षय परत के बनने के साथ साथ हमने क्या देखा था कि इसमें एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। और इनका इफेक्ट क्या हुआ था? इसका इफेक्ट ये हुआ था कि जो पी साइड के होल्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस करके एन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जंक्शन को क्रॉस करके पी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि ना तो पी टाइप जो चार्ज कैरियर है यानी होल्स, और ना ही जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी जब जंक्शन को नहीं क्रॉस करेंगे, इसका मतलब क्या है? पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट भी इसमें फ्लो नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसी डिवाइस जिससे करंट ही नहीं फ्लो कर रही है, उस डिवाइस का इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कोई यूज नहीं हो सकता। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या आई कि कैसे इस जो आपका पोटेंशियल बैरियर है यानी प्राचीर विभव को कैसे हम कम करते जाएं, और कम करते करते हम इसको जीरो पर पहुंचा दें। यानी हमारा एम क्या है
जो प्राचीर विभव है, पोटेंशियल बैरियर है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देना। क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल बैरियर खत्म होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोटेंशियल बैरियर ही रिस्पॉन्सिबल है जो चार्ज कैरियर यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोक दे रहा था। और हम चाहते हैं कि चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करें, यानी कि करंट फ्लो हो सके। तो हमें क्या करना होगा, उस कारण को खत्म करना होगा जिसकी वजह से चार्ज कैरियर जंक्शन नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। और वो कारण क्या है, ये पोटेंशियल बैरियर। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम इस पोटेंशियल बैरियर को खत्म कर पाए जिससे कि चार्ज कैरियर यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करें और जंक्शन डायोड से करंट का फ्लो हो सके, उसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे इसके भी पहले हम एक चीज और यहां बता दें कि फॉरवर्ड के साथ जो बायसिंग वर्ड आ रहा है, क्योंकि अभी अच्छे से आप तभी समझ पाएंगे जब इस बायसिंग, फॉरवर्ड क्यों कह रहे हैं और बायसिंग क्यों कह रहे हैं, दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाए। बायसिंग वो डिवाइस से बाहर की यानी एक्सटर्नल सर्किट होती है। जो हम सर्किट अरेंजमेंट हर डिवाइस को यूज करने के लिए आप एक सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो डिवाइस को यानी जंक्शन डायोड को यूज करने के लिए जो एक्सटर्नल सर्किट अरेंजमेंट हम इसका कंप्लीट करते हैं, उसी सर्किट को, एक्सटर्नल सर्किट को हम कहते हैं बायसिंग। और सर्किट अरेंजमेंट अगर हम ऐसा कर लें, समझ गए ना, कि इस जंक्शन डायोड को हम यूज करना चाह रहे हैं, इसको यूज करने के लिए हम इसको एक सर्किट से जोड़ेंगे, तो वो एक्सटर्नल सर्किट अरेंजमेंट जो बाहरी सर्किट है जिसकी वजह से इस जंक्शन डायोड को हम यूज कर पाएंगे, उसी सर्किट अरेंजमेंट को हम कहते हैं बायसिंग। ठीक है। और अगर जो एक्सटर्नल सर्किट अरेंजमेंट हम कर रहे हैं वो सर्किट अरेंजमेंट इस तरीके का है कि वो पोटेंशियल बैरियर को खत्म करके चार्ज कैरियर को जंक्शन क्रॉस करने देता है, यानी करंट कंडक्ट करवाता है, तो हम इस बायसिंग को कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। अब इस फॉरवर्ड बायसिंग को हम कैसे कर सकते हैं, तो आप सीधे से देखिए, हमें इस इफेक्ट को खत्म करना है। इस इफेक्ट में ये एंड होता है नेगेटिव और दूसरा एंड होता है पॉजिटिव। तो हमें इस पोटेंशियल बैरियर को खत्म करने के लिए इस नेगेटिव को अगर कम करना है तो हमें इस साइड से, है ना, यानी पॉजिटिव साइड में जो पी साइड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उस साइड में हमें एक बैटरी का एक वो एंड जोड़ना है जो इससे अपोजिट यानी कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड हमें जोड़ना होगा। और दूसरा एंड जो एन टाइप है उसको उसी बैटरी के किस एंड से जोड़ना है, जो इसका अपोजिट हो। और इसका अपोजिट मतलब क्या है, ये नेगेटिव एंड, यानी कि पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और एन टाइप को नेगेटिव एंड से जोड़ देंगे बैटरी के। जैसे ही ये कनेक्शन किया, बन गई फॉरवर्ड बायसिंग। समझ गए कि जो हमारी पोटेंशियल बैरियर जो डेवलप हुआ है उससे जस्ट अपोजिट साइन लेते हुए हमें जोड़ना है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से एक्सटर्नल बैटरी को। तो ये एक्सटर्नल बैटरी हम कैसे जोड़ेंगे, आपने देखा और समझा। जैसे ही हम इस तरीके से जोड़ते हैं, इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कंप्लीट हो गई। मैं इसे मिटा रही हूं जिससे फिर से आपको एक बार दिखाया जा सके। देखिए, ये आप देख रहे हैं पोटेंशियल बैरियर, जो बैटरी इमेजिनरी बैटरी रिप्रेजेंट कर रही है, इसका ये नेगेटिव एंड है और ये है पॉजिटिव एंड। तो जहां से जिस साइड से नेगेटिव जुड़ा है, यानी पी साइड से नेगेटिव दिख रहा है इमेजिनरी बैटरी का जो पोटेंशियल बैरियर शो करती है, तो उस साइड को यानी पी साइड को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ दीजिए। और जहां ये पॉजिटिव एंड जिस साइड दिख रहा था यानी एन साइड, उसको इसी बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ दीजिए। बन गया आपका फॉरवर्ड बायसिंग। अब अगर आपको इसमें फ्लो करने वाली करंट भी मेजर करनी है तो यहीं पे आप एक एमीटर भी कनेक्ट कर देंगे करंट मेजरमेंट के लिए। सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही आप ऐसा जोड़ेंगे, अब आप देखिए इस बैटरी का ये पॉजिटिव एंड इस नेगेटिव को और ये नेगेटिव एंड इस पॉजिटिव को अपोज करने लग जाएगा।
जिसकी वजह से धीरे धीरे करके पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और जो चार्ज कैरियर यानी पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो पहले जंक्शन को नहीं क्रॉस कर पा रहे थे वो जंक्शन को क्रॉस करने लग जाएंगे, यानी कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जो कि ये करंट का फ्लो स्टार्ट कर रही है, इस वजह से इस बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एंड जो एक्सटर्नल बैटरी का है वो पी साइड के होल्स, और होल्स कैसे है पॉजिटिव, उन होल्स को रिपल करेंगे तो ये रिपल आगे होकर के आगे की तरफ जाएगा यानी जंक्शन को क्रॉस करेगा। इसी तरह से इधर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये जो नेगेटिव साइन है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, ये भी जंक्शन को ऐसे क्रॉस कर जाएंगे। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर तरीके से यही निकल करके आ रहा है कि जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बार बार मेजॉरिटी कह रहे हैं, और पिछले वीडियो में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हम लोगों ने डिस्कस किया है जो थर्मल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स और एन साइड में होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग किसके फ्लो को सपोर्ट कर रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को सपोर्ट कर रही है, बहुसंख्यक जो वाहक हैं उसी को सपोर्ट कर रहा है। तो इतनी चीजें तो क्लियर हुई। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग देने पर करंट कैसे फ्लो करती है। तो फ्रेंड्स इतना अगर समझ गए तो करंट का फ्लो भी बहुत इजी है। देखिए अब ये जो फॉरवर्ड बायसिंग यहाँ पे हम लोगों ने दे रखी है, ये फॉरवर्ड बायसिंग दी है कनेक्शन दे करके, तो इस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से ये यहाँ का होल जंक्शन को क्रॉस करेगा और दूसरे साइड का इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेगा। तो जब ये होल जंक्शन को क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन से मिलेगा जाकर के, यानी रिकॉम्बिनेशन होगा, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसकी बात की है। इलेक्ट्रॉन एक होल को मिलता है और दोनों कंबाइन कर जाते हैं, यानी दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, थोड़ी सी एनर्जी एमिट करेंगे, एग्जिस्टेंस खत्म। तो इसका मतलब क्या, पी साइड से जैसे ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करता है तो पी साइड से एक होल कम हो गया, और जितने होल कम हुए पी साइड के एन साइड के उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो गए। लेकिन हम चाहते हैं कि करंट का फ्लो कंटिन्यूअस होता रहे, लगातार सर्किट से करंट फ्लो करती रहे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि करंट का फ्लो कंटिन्यूअस होता रहे तो कंटिन्यूअस चार्ज को क्रॉस करना पड़ेगा जंक्शन को। लेकिन अगर लगातार ये इलेक्ट्रॉन्स और होल कंबाइन करके एक दूसरे को खत्म करते जाएंगे तो यहाँ तो चार्ज कैरियर खत्म हो जाएंगे। चार्ज कैरियर खत्म तो करंट कैसे फ्लो करेगा। रुकिए जरा सा, इसमें समझते जाइए कि खत्म नहीं होंगे, वही कंटिन्यूटी तो यहाँ मेंटेन हो रही है। जैसे ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पी साइड में जहां से होल खत्म हुआ है, एक होल कम हो गया है, उस होल को कंपनसेट करने के लिए पी साइड में एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और वो बॉन्ड जब टूटेगा तो पी साइड से क्या कम हुआ था, होल, तो होल ही यहां रुकना चाहिए। बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बना, होल तो यहीं रुक जाएगा पी साइड में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बना उसकी यहाँ जरूरत नहीं है पी साइड में। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहर से सर्किट हमने जोड़ रखा है, ये वाला सर्किट है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ कौन सा एंड है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहां से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंट्री कर जाएगा, ठीक। यानी कि अब अगर यहां आप ध्यान से देखें तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट, यानी इस आर्म में करंट का फ्लो यानी आई करंट अंदर की तरफ जाएगी, ये डायरेक्शन होगी करंट की, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ जो होल जरूरत थी वो होल उसको मिल गया, यानी जो कमी हुई थी पी साइड में होल की वो पूरी हो गई। अब होल की कमी पूरी हो गई तो फिर से वो जंक्शन क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ लेगा, और इसी तरह से प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, जिसकी वजह से ये करंट भी लगातार बनी रहेगी। अभी ये तो बात थी हमारे पी साइड की। अब हम चलते हैं जरा एन साइड में, क्योंकि एक साइड ही करंट चलने से तो काम नहीं चलेगा।
करंट को तो कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हुआ था, अगर जितने इधर के होल्स खत्म हुए उतने ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी खत्म हुए, ठीक है। यहाँ होल कैसे कंपनसेट हुआ वो तो आपने देख लिया। अब इलेक्ट्रॉन इधर का कैसे कंपनसेट होगा फ्रेंड्स, तो उसके लिए ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसकी कमी को जाके पूरा करेगा जो इलेक्ट्रॉन यहां से खत्म हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे करंट इससे अपोजिट चलेगी, यानी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो एरो बनाया ये वाली होगी। अब आप खुद देख लीजिए कि यहां से होल चला, यहां गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ये अंदर करंट, ये होल की फ्लो की डायरेक्शन, होल यानी पॉजिटिव चार्ज, तो जो होल की फ्लो की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होगी। तो जंक्शन डायोड के अंदर करंट P से N की तरफ चली, ठीक है। और जब P से N की तरफ करंट चली तो बाहर की सर्किट में देखिए यहां से करंट यहां, फिर ये इधर गई, फिर इधर गई, है ना। ये देखिए बिल्कुल ये क्लोज सर्किट बन रहा है। इसको अगर हम पूरा कहें तो हम और सही तरीके से आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी का देखिए, क्योंकि पॉजिटिव से करंट चलना शुरू करती है, ऐसा कहेंगे। तो यहां से करंट चली और ये गई, फिर जंक्शन डायोड के अंदर से गई, फिर ये बाहर के सर्किट में आई और ये क्लोज सर्किट इसका कंप्लीट हो गया। और करंट फ्लो के लिए यही होना चाहिए था। तो ये था पूरा प्रोसेस कि जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है पीएन जंक्शन डायोड की तो करंट किस तरीके से फ्लो करता है, कैसे चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं। और इसको पढ़ने में आपने ध्यान दिया होगा कि पी साइड में यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं, होल्स, सिर्फ होल्स का फ्लो होता है। एन टाइप में जो चार्ज कैरियर हैं कौन से वाले फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। और बाहर के सर्किट में, यानी ये जो बाहर वाला सर्किट ये दिखाया गया है, इस बाहर के सर्किट में भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, ठीक है। यानी करंट फ्लो में कौन कौन से चार्ज कैरियर कहां पे फ्लो करेंगे, तो पी साइड में होल्स फ्लो करेंगे, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और बाहर के सर्किट यानी जो कनेक्शन एक्सटर्नल बनाया है, बायसिंग जो बनाई है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो फ्रेंड्स ये तो फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब जब डायग्राम आप बनाते हैं तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो छूटनी नहीं चाहिए, और वो क्या है कि कैसा सिंबल हम यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के लिए। तो फ्रेंड्स सिंबल जो बनाते हैं वो ऐसा सिंबल, एक ऐसा आपको ड्रॉ करना है ना, और उस पे यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो सिंबल बना इसी को हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें ये एरो वाला है ये पी साइड को रिप्रेजेंट करेगा और सीधी लाइन एन साइड को रिप्रेजेंट करती है। ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का, जिसको आप याद करके रखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड का यही सिंबल होता है। अब अगर इस सिंबल से आपको फॉरवर्ड बायसिंग दिखानी है फ्रेंड्स, तो अभी देखा था पी टाइप को पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से जोड़ना होता है और एन साइड को नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से जोड़ना होता है। तो अगर इस सिंबल में हमें फॉरवर्ड बायसिंग दिखानी है तो हम ऐसा डायग्राम इसमें बनाएंगे। समझ गए होंगे आप इसे। और यही चीज हम आपको दूसरे डायग्राम में दिखा देते हैं जो भी आपने बनाया है कि कैसे ये बनता है आपका डायग्राम, है ना। तो यहाँ ये देखिए, अब इसको आप देखकर समझ पा रहे होंगे, ये पी साइड ये एन साइड, ओके। और इसमें ये आपका पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजिनरी बैटरी है, जिसका नेगेटिव एंड कहां से जुड़ा है, पी साइड से, और पॉजिटिव एंड जुड़ा है इसका एन साइड से, ठीक है। अब एक्सटर्नल सर्किट में देखिए हमने पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ा और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ा है। यही चीज अभी आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। इसी को जब सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो सिंबल के फॉर्म में ये चीज अभी आपने सीखी है। इसमें देखिए ये वाला जो एरो वाला साइड है ये पी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला साइड एन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको इस वाले एंड को पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल से और इसको नेगेटिव से ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब इसी चीज को यहाँ पे रिटर्न में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, ठीक है, क्या है।
हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं एक्सप्लेनेशन जो दे रही हूं वही सफिशिएंट है, आप उसको ऐसा समझ के लिखिएगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द पीएन जंक्शन। जो बाहर से हम विभवांतर लगाते हैं, अभी बैटरी हमने जोड़ा था ना, याद होगा आपको कि ये आपका पीएन जंक्शन था, ये पी साइड, ये एन साइड है ना, इससे बाहर से हमने एक बैटरी जोड़ी थी, इसी से हम इसकी बायसिंग कर रहे थे। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द पीएन जंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं? सच दैट इट अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर। इस तरीके से हम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, बाहर से विभवांतर लगाते हैं कि वह ये पीएन जंक्शन के पोटेंशियल बैरियर को यानी प्राचीर विभव को अपोज करता है, प्राचीर विभव का विरोध कर देता है, प्राचीर विभव को कम करने का काम करता है। इस तरीके से हम एक्सटर्नल बैटरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है? अलाउ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू क्रॉस द जंक्शन। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को यानी बहुसंख्यक जो आवेश वाहक हैं उनको संधि को क्रॉस करने के लिए उसे प्रेरित करता है, उसे परमिट करता है, ठीक है। एंड हेंस करंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द जंक्शन। तो करंट फ्लो करेगी जंक्शन से होकर के। This voltage is applied by connecting the positive terminal of external battery to the P region। अब ये जो हमने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ये हमें कैसे मिल पाता है? ये हमें मिलता है जब हम जो पीएन जंक्शन है उसके पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं और उसके नेगेटिव जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है यानी ऋणात्मक जो उसका एंड आता है, टर्मिनल आता है, उसे हम जब एन रीजन से कनेक्ट करते हैं तब हमें मिलता है ये वाली बायसिंग जो कि करंट के फ्लो को, धारा के प्रवाह को सपोर्ट करता है। द वोल्टेज अप्लाइड इन दिस मैनर, इस तरीके का जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। हिंदी में भी इसे हम फॉरवर्ड बायसिंग लिख सकते हैं, वैसे हम लिखते हैं अग्र अभिनत। हिंदी में फॉरवर्ड बायसिंग मतलब अग्र अभिनत। अभी तक मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैं पहले ही बता देती कि अग्र अभिनत, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग यानी कि अग्र अभिनत, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र अभिनत क्या है आप समझ के, है ना। दिस फॉरवर्ड बायसिंग फोर्सेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, है ना। अभी आपने देखा था कि जैसे ही आप अग्र अभिनत करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, यानी पी एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी और एन एंड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी से आप जैसे ही जोड़ते हैं तो ये क्या करता है? ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को यानी पी के होल्स को और एन के इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली जंक्शन क्रॉस कराने लगता है। मैंने दिखाया था कि किस तरीके से अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगने लगते हैं जिसकी वजह से ये चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। A number of electrons and holes recombine, जैसे ही जंक्शन को क्रॉस करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल को खत्म करने लग जाएगा, ठीक है। यानी पी साइड से होल कम हो गए और एन साइड से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब क्या होगा? टू कॉम्पनसेट दिस लॉस ऑफ होल इन पी रीजन, अब पी साइड का जो होल खत्म हुआ है उसको पूरा करना है। अ कोवेलेंट बॉन्ड, एक सह संयोजक बंध पी साइड में टूट जाता है, ठीक है। इन द क्रिस्टल नियर द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल, पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल के पास, आपको याद होगा अभी मैंने बताया था ये पी साइड ये एन साइड और पी को एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा था ना। और बॉन्ड कहाँ टूटता है, सह संयोजक बंध कहाँ टूटता है? पी साइड में, यानी नियर द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल, है ना। पॉजिटिव बैटरी के साइड में एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। अब जैसे ही पी साइड में एक बॉन्ड टूटता है, पी साइड का मतलब है नियर द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल, बाहर की जो बैटरी लगी हुई है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में यानी पी क्रिस्टल साइड में, पी सेमीकंडक्टर साइड में, पी रीजन में एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। जब बॉन्ड टूटेगा
तो क्या होगा, द कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, इन द क्रिस्टल नियर द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल, ब्रेक्स डाउन। ओके, द इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहां पर पी साइड में बॉन्ड टूटा, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इधर से निकल के बैटरी के पॉजिटिव एंड पे एंटर किया था, तो वही दिया है, द इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द होल क्रिएटेड, जो होल बना, मूव्स टूवर्ड्स द जंक्शन, वो जंक्शन क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब आगे क्या होगा, एन साइड वाली चीज जो आपको बताई थी हमने, ये तो हमने देख लिया पी साइड क्या हुआ है ना, लेकिन एन साइड का भी तो इलेक्ट्रॉन कम हुआ था। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे कॉम्पनसेट होगा, इन द एन रीजन where the electron combined with the equal number of holes from the p region, n साइड का जितने p साइड के होल्स खत्म हुए उतना ही रिकॉम्बिनेशन में n साइड के इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गए। ठीक है, equal number of electrons arrive from the negative terminal of the battery and enter the n region to replace the electrons lost by combination with hole near the junction। जंक्शन के पास यानी संधि के पास इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन होने से, दोनों को मिल करके एक दूसरे के अस्तित्व को जो खत्म कर दिया है, तो इनके रिकॉम्बिनेशन होने से क्या होता है, पी साइड का होल खत्म हुआ था तो एन साइड का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया था। तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट करने के लिए बाहर की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके और कहा जाता है, एन साइड में एंटर करता है। ठीक है, एंटर द एन रीजन टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कॉम्बिनेशन विद होल नियर द जंक्शन। संधि के पास इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन होने से जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, उस लॉस को पूरा करने के लिए जो बाहर की बैटरी है, वह है जो बैटरी लगी हुई है, एक्सटर्नल बैटरी है, उसके नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके एन रीजन में यानी एन सेमीकंडक्टर साइड में एंटर करता है और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था उसको पूरा करता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब जो इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर कर गया वो क्या करेगा, फिर से एन साइड का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन गया, तो क्या करेगा, फिर से जंक्शन क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ेगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द जंक्शन टू द लेफ्ट साइड, है ना, where they again combine with new holes arriving there, फिर से वही रिकॉम्बिनेशन करेगा। This process thus goes on, चलता रहता है ये प्रक्रिया, and maintains the continuity of current flow of the relatively large value। ठीक है, अब यहाँ वो चीजें जो मैंने बताया आपको, पी साइड में कौन से चार्ज कैरियर से करंट फ्लो करती है, एन साइड में किसकी वजह से, और बाहर के सर्किट में किसकी वजह से फ्लो करती है। It should be noted that current in the n region, the external connecting wires and the battery is carried by the electrons। n region एक्सटर्नल कनेक्शन जो है वायर्स का और बैटरी में, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करती है। whereas in the p region the current is carried by holes। p साइड में जो धारा, विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो सिर्फ और सिर्फ होल्स की वजह से होता है। एज वी अप्रोच इन द विसिनिटी ऑफ द पीएन जंक्शन वी गेट बोथ द टाइप्स ऑफ कैरियर्स। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से बायसिंग के बारे में जाना। बायसिंग क्या है, बायसिंग वो एक्सटर्नल सर्किट है जो किसी डिवाइस को यूज करने के लिए हमें बनाना पड़ता है। उस एक्सटर्नल सर्किट को बनाए बिना हमें ये नहीं पॉसिबल है कि हम इस डिवाइस को यूज कर पाए। और यहाँ पे हमने वो वाला तरीका यूज किया है एक्सटर्नल सर्किट को बनाने का जिससे कि इसका पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट खत्म हो जाए और पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट खत्म करके करंट फ्लो कर सके। तो उस सर्किट को हमने, उस बायसिंग को क्या नाम दिया, फॉरवर्ड बायसिंग। तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायसिंग में आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे की वीडियो में बने रहिएगा। अभी बहुत कुछ है पीएन जंक्शन में जानने के लिए और बहुत जल्दी मैं आपको रिवर्स बायसिंग के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायसिंग यानी अग्र अभिनत में इतना ही। हमारे साथ आज के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।